तो मृत्यु एक सच है, डेथ इज एन इनविटेबल ट्रूथ, बट अगर यह असमय आती है तो वह व्यक्ति तो अपने जीवन से हाथ धो ही बैठता है, लेकिन वह अपने पीछे बहुत सारे लोगों को रोता बिलखता छोड़ जाता है। उनकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है और सालों लग जाते हैं खुद को संभालने में, सेटल होने में। और भारत में इस असमय मृत्यु का सबसे बड़ा कारण रोड एक्सीडेंट बन चुका है। जी हाँ, भारत रोड एक्सीडेंट में नंबर 1 पर आ चुका है। यानी रोड एक्सीडेंट से जो फैटेलिटीज होती हैं, जो डेथ्स होती हैं, जो मृत्यु होता है, उसमें भारत नंबर 1 पर है विश्व में। ये WHO का डेटा है। अगर उनके आंकड़ों की बात करें तो 2023 में 1,72,000 लोगों की मृत्यु हुई और 2022 में 1,70,000 लोगों की मृत्यु हुई। और हाल में मैं 2 घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगी। आज के अखबार में निकला है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। राजस्थान में एक ट्रक ट्रेलर खड़ी थी जिसमें एक टेम्पो ट्रैवलर घुस गया और 15 लोगों की मृत्यु हो गई। और 2 दिन पहले दिल्ली के ITO मोड़ पर एक कंटेनर खड़ी थी जिसमें एक 22 साल का युवा मारा गया क्योंकि उस कंटेनर का उसको आइडिया नहीं था और उसकी गाड़ी उस कंटेनर में घुस गई। तो नोएडा इंडस्ट्रियल अथॉरिटी के OSD नवीन कुमार सिंह हैं, जो कि बलिया के रहने वाले हैं। ये उनके ही बेटे की बात कर रही थी मैं, जिससे कि पूरा नोएडा प्रशासन हिला हुआ है। इस सदमे से लोग सदमे में हैं, इस घटना से लोग सदमे में हैं। तो भारत में इन रोड एक्सीडेंट्स को कैसे रोका जा सकता है? जाहिर है कि ये दोनों घटनाओं का जो मैंने जिक्र किया आपके सामने, वो ट्रैफिक वायोलेशन की वजह से है। अगर वह कंटेनर मोड़ पर खड़ी नहीं होती तो नवीन सिंह के बेटे बच सकते थे, और अगर राजस्थान में वह ट्रक ट्रेलर रोड पर नहीं खड़ी हुई होती तो वो टेम्पो ट्रैवलर शायद उससे नहीं टकराती, क्योंकि जो लोग सही दिशा में चल रहे होते हैं तो उनको कई बार अंदाजा नहीं होता कि सामने इस तरह का कोई ऑब्स्टिकल खड़ा है। हालांकि भारत में एक्सीडेंट्स के और भी बहुत सारे रीजंस हैं। ओवर स्पीडिंग भी उसमें से एक बहुत मेजर इशू है। रास्ते में लोग सड़क पर बाइक रेस लगाते हैं, कार रेस लगाते हैं, आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं। और इसके साथ हेलमेट नहीं पहनना टशन में युवाओं में एक आजकल आम बात देखी जा रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इन दोनों घटनाओं से और ये जो डेटा मैंने आपको बताया, ये इससे हमें क्या लेसन मिलता है? तो हमें लेसन ये मिलता है कि हम लोगों को ट्रैफिक वायलेशन से बचना होगा, संभल कर चलना होगा, सचेत होकर चलना होगा, और भारतीय सरकार को भी नियमों को और कड़ा करना होगा।